जमीन की जन्नत में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे मनमोहक जंगल क्षेत्रों में से काबिनी वन में गहराई से गोता लगा रहे हैं। अपनी समृद्ध जैव विविधता, लुभावने परिदृश्य और रोमांचकारी वन्यजीव मुठभेड़ों के लिए जाना जाने वाला काबिनी प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक जरूरी जगह है। आइए एक साथ इस असाधारण जंगल का पता लगाएं। काबिनी वन कर्नाटक के दक्षिणी राज्य में स्थित नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। इसके माध्यम से बहने वाली खूबसूरत काबिनी नदी के नाम पर ये जंगल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है। नदी नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है जो विविध प्रजातियों का समर्थन करती है। काबिनी अपनी आश्चर्यजनक वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत में तेंदुओं को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी के लिए और भी अधिक प्रसिद्ध है। काबिनी में छोटे जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे सुस्त भालू, जंगली सुअर और भारतीय जंगली कुत्ते या ढोल, जो देश के अन्य भागों में बहुत कम देखे जाते हैं। काबिनी के सबसे प्रसिद्ध निवासियों में से एक मायावी काला तेंदुआ है। साया नाम का यह राजसी मेलानिस्टिक तेंदुआ वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के बीच सनसनी बन गया है। साया को देखना दुर्लभ है, लेकिन इस काले सौंदर्य को देखने के आकर्षण ने दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित किया है। लेकिन काबिनी केवल बड़े स्तनधारियों के बारे में नहीं है, ये पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियों के साथ ये एक जीवंत पक्षी जीवन प्रदान करता है, जिसमें क्रिस्टेड सरपेंट ईगल, मालाबार ट्रोगन और भारतीय रोलर जैसी प्रजातियां शामिल हैं। वास्तव में सर्दियों के महीनों के दौरान काबिनी प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाता है। काबिनी के अनूठे पहलुओं में से एक इसका विविध भूभाग है, जिसमें घने जंगल, खुले घास के मैदान और नदी के किनारे के परिदृश्य शामिल हैं। काबिनी नदी जंगल के लिए बहुत जरूरी है। ये न केवल वन्य जीवों के लिए पानी उपलब्ध कराती है, बल्कि सुंदर दृश्य और मनमोहक पृष्ठभूमि भी बनाती है। शुष्क मौसम के दौरान नदी का जल स्तर घट जाता है, जिससे खुले घास के मैदान बन जाते हैं, जहां जानवरों के बड़े झुंड, विशेष रूप से हाथी, इकट्ठा होते हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो काबिनी के लिए एक पहचान बन गया है। काबिनी का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका सफारी है। वन विभाग और कई कोलज जीप और नाव सफारी का आयोजन करते हैं, जिससे आप वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में करीब से देख सकते हैं। प्रशिक्षित गाइड और प्रकृतिवादी अनुभव को बढ़ाते हैं, वनस्पतियों, जीवों और संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी साझा करते हैं। काबिनी कई पर्यावरण के अनुकूल लॉज और रिसोर्ट प्रदान करता है, जो प्रकृति के बीच एक आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। ये आवास स्थायी पर्यटन के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं। इस खूबसूरत पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान करते हैं। जैसे ही सूरज काबिनी पर डूबता है, जंगल एक जादुई परिदृश्य में बदल जाता है। जंगल की आवाजें तेज हो जाती हैं, हवा धरती की खुशबू से भर जाती है और रात के जानवर बाहर निकल आते हैं। चाहे आप एक फोटोग्राफर हों जो परफेक्ट शॉट की तलाश में हो, एक पक्षी प्रेमी जो दुर्लभ प्रजातियों को देखना चाहता हो, या बस एक प्रकृति प्रेमी हो, काबिनी आपको एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो किसी और से अलग है। काबिनी वन के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हमारे जंगल खजाने हैं जिन्हें हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है। वन्य जीवों का सम्मान करें, वन नियमों का पालन करें और प्रकृति की सुंदरता को जिम्मेदारी से अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप काबिनी के किस हिस्से को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे।